खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। 8वां वेतन आयोग 2026 लागू। सरकारी कर्मचारियों की खुली किस्मत। सैलरी और डीए में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी। पूरी नई लिस्ट देखें। 8th पे कमीशन। साल 2026 की शुरुआत सरकारी नौकरी पेशा वर्ग के लिए किसी सौगात से कम नहीं मानी जा रही है। वर्षों से जिस राहत की प्रतीक्षा थी, अब आकार लेती दिखाई दे रही है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की दिशा में ठोस संकेत देते हुए महंगाई भत्ते में बड़ी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। यह फैसला केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि उन करोड़ों परिवारों की रसोई, बच्चों की पढ़ाई और भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, जो सरकारी सेवा पर निर्भर है। बदलते समय में जब महंगाई बेलगाम दौड़ रही है, तब सरकार का यह कदम परंपरागत रूप से कर्मचारियों के हित में लिया गया एक संतुलित और दूरदर्शी निर्णय माना जा रहा है। महंगाई भत्ता यानी कि डियरनेस अलाउंस में 4% की जोरदार बढ़ोतरी। काफी खुशी की बात है, कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी कर दी गई है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में 4% की सीधी बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इस फैसले के बाद अब कुल डीए बढ़कर 54% तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। महंगाई भत्ता वह सुरक्षा कवच है जो बढ़ती कीमतों के बीच कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बचाए रखता है। पुराने समय से चली आ रही व्यवस्था के अनुसार सरकार हर 6 महीने में डीए की समीक्षा करती है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के आधार पर फैसला लेती है। हालिया महीनों में खाद्य पदार्थों, ईंधन और दैनिक जरूरतों की वस्तुओं के दाम जिस तरह बढ़े हैं, उसके बाद यह बढ़ोतरी समय की मांग बन चुकी थी। वेतन और पेंशन पर सीधा असर। डीए में हुई यह वृद्धि कागजों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सीधे कर्मचारियों की जेब में महसूस होगी। जिन कर्मचारियों का मूल वेतन अधिक है, उन्हें मासिक वेतन में हजारों रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं पेंशन भोगियों को महंगाई राहत यानी कि डीआर के रूप में इसका समान लाभ मिलेगा। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए यह राहत इसलिए भी अहम है क्योंकि उनकी आय का मुख्य स्रोत पेंशन ही होती है। यह फैसला इस बात का प्रमाण है कि सरकार केवल वर्तमान कर्मचारियों ही नहीं, बल्कि उन लोगों का भी ख्याल रख रही है जिन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा राष्ट्र सेवा में समर्पित किया। सरकार ने क्यों लिया यह बड़ा फैसला, जानिए। महंगाई किसी भी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। बीते कुछ वर्षों में वैश्विक परिस्थितियों, आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं और घरेलू कारणों से महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। सरकारी कर्मचारियों पर भी इसका सीधा असर पड़ा है। घरेलू बजट बिगड़ने लगा था और बचत पर असर दिखने लगा था। ऐसे में केंद्र सरकार ने समय रहते हस्तक्षेप करते हुए डीए बढ़ाने का निर्णय लिया। यह कदम न केवल आर्थिक राहत देता है, बल्कि कर्मचारियों के मनोबल को भी ऊंचा रखता है, जो किसी भी प्रशासनिक ढांचे की रीढ़ होते हैं। किन्हें मिलेगा इस फैसले का पूरा लाभ? जानते हैं कि किन लोगों को मिलेगा इस फैसले का पूरा फायदा। इस ऐतिहासिक घोषणा का दायरा काफी व्यापक है। इसमें केवल मंत्रालयों में काम करने वाले कर्मचारी ही नहीं, बल्कि कई अन्य वर्ग भी शामिल हैं। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो विभिन्न विभागों और संगठनों में कार्यरत हैं, इस बढ़ोतरी का सीधा लाभ पाएंगे। केंद्र सरकार से सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों को महंगाई राहत के रूप में अतिरिक्त राशि मिलेगी। भारतीय सेना और अन्य सशस्त्र बलों के जवानों और अधिकारियों के लिए भी यह राहत समान रूप से लागू होगी। इसके अलावा केंद्र के फैसले के बाद यह उम्मीद भी तेज हो गई है कि कई राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए भी इसी तर्ज पर डीए बढ़ाने की घोषणा करेंगी। 8वें वेतन आयोग के गठन की तेज होती आहट। जैसे ही महंगाई भत्ता 50% की सीमा पार करता है, वैसे ही नए वेतन आयोग की चर्चा शुरू हो जाती है। अब डीए के 54% तक पहुंचने की संभावनाओं के बीच 8वें वेतन आयोग के गठन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। कर्मचारी संगठन लंबे समय से इसकी मांग करते आ रहे हैं। यदि 8वां वेतन आयोग लागू होता है
तो न्यूनतम वेतन, फिटमेंट फैक्टर और विभिन्न भत्तों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसका असर केवल वर्तमान आय पर नहीं बल्कि आने वाले वर्षों की वित्तीय योजना पर भी पड़ेगा। इतिहास गवाह है कि हर वेतन आयोग ने कर्मचारियों के जीवन स्तर को नई दिशा दी है। भविष्य की उम्मीदें और कर्मचारियों का बढ़ता भरोसा। त्योहारों और नए साल के इस मौसम में सरकार का यह फैसला किसी मिठास से कम नहीं है। जहां एक और डीए बढ़ने से वर्तमान आय में सीधी राहत मिलेगी, वहीं 8वें वेतन आयोग की चर्चाएं भविष्य को लेकर नई उम्मीदें जगा रही है। परंपरा यही रही है कि सरकार और कर्मचारी के बीच संतुलन बना रहे और यह फैसला उसी परंपरा को आगे बढ़ाता है। साफ शब्दों में कहा जाए तो 2026 सरकारी कर्मचारियों के लिए केवल एक नया साल नहीं बल्कि आर्थिक स्थिरता और सम्मान का नया अध्याय बनता जा रहा है। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।